इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सत्ता से नहीं बल्कि अपने ईमान से अमर हो जाते हैं। मिस्र की विशाल सल्तनत, असीम दौलत और दुनिया के सबसे घमंडी शासकों में से एक फिरौन। उस महल में एक महिला रहती थी जिसके पास दुनिया की हर सुविधा थी, लेकिन उसका दिल सत्य की तलाश में था। उस महिला का नाम था आसिया बिन्त मुज़ाहिम। कुरान में अल्लाह ने उनके ईमान को ऐसा दर्जा दिया कि उन्हें पूरी उम्मत के लिए एक मिसाल बना दिया। सूरह तहरीम में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह ने ईमान वालों के लिए फिरौन की पत्नी का उदाहरण दिया जब उसने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके कर्मों से बचा ले और मुझे जालिमों से निजात दे। कुरान 66:11। यह कहानी है सत्ता के महल में पैदा हुई उस रूहानी बगावत की जो ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की सबसे महान मिसालों में से एक बन गई। उस समय मिस्र पर फिरौन की हुकूमत थी। वह खुद को सबसे बड़ा रब कहता था। कुरान में उसका घमंड दर्ज है, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। कुरान 79:24। वह लोगों को गुलाम बनाकर रखता था। बनी इज़राइल पर खास तौर पर जुल्म किए जाते थे। फिर एक दिन एक अजीब घटना घटी। नाइल नदी के किनारे एक संदूक बहता हुआ आया। कुरान बताता है कि उस संदूक में एक छोटा सा बच्चा था। वह बच्चा था मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उनकी मां को वह बच्चा नदी में रखने का आदेश दिया था और भरोसा दिलाया था कि वह उसे वापस लौटा देगा। जब वह संदूक फिरौन के महल तक पहुंचा तो उसे खोलने वालों में आसिया भी मौजूद थी। कुरान इस पल को यूं बयान करता है, और फिरौन की पत्नी ने कहा, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे मत मारो, शायद ये हमें लाभ दे या हम इसे बेटा बना लें। कुरान 28:9। यह वही पल था जब आसिया का दिल उस मासूम बच्चे से जुड़ गया। फिरौन ने उस समय बनी इज़राइल के लड़कों को मार डालने का आदेश दे रखा था, लेकिन आसिया की दया और इच्छा के कारण मूसा को महल में पनाह मिल गई। वह बच्चा उसी महल में बड़ा हुआ जहां का शासक खुद को खुदा कहता था। समय बीता और एक दिन वही मूसा जिन्हें आसिया ने बचाया था नबी बनकर लौटे। अल्लाह ने उन्हें वहीं भेजा जो सबसे कठिन था, फिरौन के पास जाकर उसे अल्लाह की ओर बुलाना। कुरान में यह आदेश दर्ज है, जाओ फिरौन के पास, निस्संदेह वह सीमा पार कर चुका है। कुरान 20:24। मूसा और हारून फिरौन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं, हमें बनी इज़राइल को हमारे साथ जाने दो। कुरान 26:16-17। फिरौन ने इसे अपनी सत्ता के लिए चुनौती समझा। उसने मूसा को झूठा ठहराया और अपने जादूगरों को बुलाया। लेकिन जब मूसा के सामने जादूगरों ने अपना जादू दिखाया और फिर अल्लाह के आदेश से मूसा की लाठी अजगर बन गई, तो सच्चाई सबके सामने आ गई। जादूगर तुरंत सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। कुरान 20:70। यह देखकर फिरौन गुस्से से पागल हो गया। उसने उन्हें धमकी दी, मैं तुम्हारे हाथ और पैर विपरीत दिशाओं से काट दूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली पर चढ़ा दूंगा। कुरान 20:71। लेकिन जादूगर पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, तू वही फैसला कर जो तुझे करना है, तू बस इस दुनिया की जिंदगी का फैसला कर सकता है। कुरान 20:72। यह ईमान की ताकत थी और यह खबर महल तक भी पहुंची। फिरौन के महल में उसकी पत्नी आसिया यह सब देख रही थी। उन्होंने मूसा के संदेश को सुना। उन्होंने देखा कि मूसा का संदेश घमंड नहीं बल्कि सत्य था। धीरे धीरे उनके दिल में ईमान उतर गया। उन्होंने अल्लाह को अपना रब मान लिया। लेकिन यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि वह किसी आम इंसान की पत्नी नहीं थी। वह उस व्यक्ति की पत्नी थी जो खुद को खुदा कहता था। जब फिरौन को आसिया के ईमान का पता चला तो उसका गुस्सा भड़क उठा। सत्ता का घमंड यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसका अपना घर भी उसकी इबादत को ठुकरा दे। इसलिए उसने अपनी पत्नी पर ही अत्याचार शुरू कर दिया। इस घटना का उल्लेख हदीसों में मिलता है कि फिरौन ने उन्हें यातनाएं दीं, लेकिन आसिया का ईमान नहीं टूटा। न महल की दौलत, न सत्ता का डर, न अत्याचार की पीड़ा, कुछ भी उनके दिल से अल्लाह का ईमान नहीं निकाल सका। यातनाओं के बीच उन्होंने एक दुआ की,
एक ऐसी दुआ जिसे कुरान ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके कर्मों से बचा ले और मुझे जालिमों से निजात दे। कुरान 66:11। यह दुआ सिर्फ राहत की नहीं थी, यह एक ऐलान था। उन्होंने दुनिया के महल को ठुकराकर जन्नत के घर को चुन लिया। इस महान महिला की महानता को सिर्फ कुरान ने ही नहीं बताया, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके दर्जे को स्पष्ट किया। सही हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से पुरुषों ने पूर्णता प्राप्त की, लेकिन स्त्रियों में पूर्णता प्राप्त करने वालों में मरियम बिन्त इमरान और फिरौन की पत्नी आसिया शामिल हैं। सही है अल बुखारी, सही है मुस्लिम। यह बयान बताता है कि आसिया का ईमान किस ऊंचाई तक पहुंच गया था। वह एक ऐसे घर में रहीं जहां कुफ्र और घमंड की हुकूमत थी, लेकिन उनका दिल सिर्फ अल्लाह के लिए झुका। आसिया की कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। ईमान माहौल का मोहताज नहीं होता। महल में भी ईमान हो सकता है और अत्याचार के बीच भी सब्र हो सकता है। आसिया ने यह साबित कर दिया कि सच्चा ईमान उस समय पहचाना जाता है जब उसके लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़े। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा महल देखा था, लेकिन उनकी निगाह फिरौन का महल मिट गया, उसकी सत्ता खत्म हो गई। लेकिन आसिया का ईमान आज भी कुरान में जिंदा है।